लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था हेरोन्स फार्मूला, और आप लोगों को पता है कि हेरोन्स फार्मूला में ट्राइंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और वेयर एस एस क्या बच्चों कोई बताएगा, कल हमने बताया था। Yes, semi perimeter of triangle and it is equals to a plus b plus c whole divided by 2, जहां पर ए बी सी क्या है, ए बी सी ट्राइंगल की साइड्स हैं। ओके, तो हमने स्केलर ट्राइंगल के लिए ये फॉर्मूला डिराइव किया। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया अगर आपसे पूछा जाए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो मैंने बताया था सीधा सीधा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, वेयर ए इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल। और स्केलिंग के लिए ये साथ ही साथ एक ट्राइंगल का एरिया जो बेस बेस फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जिससे कि सारे फार्मूलों का डेरिवेशन हम लोग कर पा रहे हैं, वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक ये है बच्चों बेस फार्मूला, बेसिक फार्मूला बच्चों यही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसी से ये वाला भी डिराइव हुआ है, उसी से ये हेरोन्स फार्मूला भी डिराइव हुआ है। फिर हमने क्या कहा था, इक्विलेटरल के लिए, स्केलिन के लिए, अच्छा ये जो फॉर्मूला है आप किसी भी ट्राइंगल के लिए लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा स्केलिन में ही लगाएंगे। बोल दिया जाएगा ये इस हेरोन्स फार्मूला से लगाओ तो आप बिल्कुल हेरोन्स फार्मूला से लगाओगे। फिर मैंने कहा था आपको होमवर्क दिया था क्या, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए बी सी ये मान लो ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला, आइसोसेलेस ट्राइंगल किसको बोलते हैं, जिसकी दो साइड इक्वल हो। तो मान लीजिए ये दोनों साइड इक्वल हैं, उसको हमने ए मान लिया और बेस को हमने बी नाम दे दिया। फिर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए थे, इसको नाम दे दिया हमने मान लो डी, इस साइड को क्या मान लो एच, हाइट ए डी को, ये परपेंडिकुलर है। और हमने कहा था कि आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल ऐसे होते हैं जिसमें जो परपेंडिकुलर डाला जाता है किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब ये भी b/2 होगा और ये भी b/2 होगा। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी। तो ए बी डी में जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बच्चों, तो देखिए क्या आएगा, हाइपोटेनियस विच इज ए स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब b/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4। यही होगा कि नहीं बच्चों। अब ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू एच स्क्वायर, हमने इसको उधर भेज दिया। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट, यहाँ पे 4 ले लीजिए एलसीएम, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच। क्या किया हमने, स्क्वायर हटा के उधर अंडर रूट लगा दिया और 4 एलसीएम ले लिया। तो कुल मिला के बच्चों एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और होल अपॉन में जो 4 था ये बाहर 2 आ जाएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब वही बेस फार्मूला क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इस एबीसी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ बेस, बेस यहाँ पर क्या है, ये टोटल लेंथ हमने बी माना है, तो बेस को बी ही लिखेंगे। एच, एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू है अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल अपॉन में 2, 1/2 ये है, अपॉन में 2 ये हो जाएगा क्या 1/4, तो ये हो जाएगा b/4, b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एरिया का, कैसे ट्राइंगल के एरिया का, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालने का ये फॉर्मूला होता है बच्चों। क्लियर है सभी को। ओके, अब बच्चों अब सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं। हमने कल हेरन्स फार्मूला डिराइव करवा दिया है, सीधा एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करके बेटा एक लोग अटेंडेंस ले लेना। किसी ने यूट्यूब पे कमेंट किया था कि 12वां चैप्टर भी स्टार्ट हो गया, तो कहने का मतलब ये है हम सीरियल से नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे हमने पहले बता दिया था कि जरूरी नहीं है कि हम चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 15 तक सीरियल से ही चलें, सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। तो ज्योमेट्री में हम आएंगे बाद में आएंगे, पहले ये चैप्टर खत्म कराने तो।
तो एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है बच्चों। अगर आप सभी लोगों के पास बुक हो तो जरूर देखिएगा। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विच साइड है। मतलब एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है और वो बोर्ड किस फॉर्म में है बच्चों? इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्म में है। कुछ ऐसा ये बोर्ड लगा हुआ है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है मान लो। यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है वो कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब अगर इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, तो इसकी तीनों ही डायमेंशन की साइड क्या होगी? ए होगी कि नहीं? और इस पे लिखा क्या हुआ है? इस पे लिखा हुआ है बच्चों स्कूल अहेड। मतलब स्कूल आगे है, स्कूल आगे है। इज एन इक्विलेटरल साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ दिस सिग्नल बोर्ड। इस सिग्नल बोर्ड का यानी ये जो ट्राइंगुलर शेप आप देख रहे हो, अगर मैं नाम दे दूं एबीसी, एबीसी ट्राइंगल का हमें एरिया चाहिए। एरिया का मतलब ये पार्ट चाहिए। ये बोर्ड का हमें क्या चाहिए बच्चों? इस ट्राइंगुलर रीजन हमें एरिया चाहिए। हमें इस ट्राइंगुलर रीजन का क्या चाहिए बच्चों? एरिया चाहिए। अरे कॉल आ गई थी अजय सर की। ओके, तो हमें इस ट्राइंगुलर सॉरी, हमें इस ट्राइंगुलर रीजन का क्या चाहिए बच्चों? एरिया चाहिए। तो देखिए फार्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का? √3/4 इंटू, अभी अभी हमने पढ़ाया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ, देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आप चाहो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो ठीक है, हीरोन्स फार्मूला यूज करके करेंगे। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताइए, इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होगा बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड होता है कि नहीं? और तीनों 180 सेंटीमीटर हमको पेरीमीटर दिया हुआ है। a+a+a ये हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 180। तो a की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 180/3, यानी a की वैल्यू हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। यानी इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो 60 सेंटीमीटर के बराबर है। क्लियर है सभी को यहां तक? ओके, तो साइड 60 सेंटीमीटर के बराबर है और हमें चाहिए क्या? एरिया यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो क्या लिखेंगे? बाय हीरोन्स फार्मूला, बाय हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू, फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट S, S-A, S-B, S-C। ये बच्चों होता है फॉर्मूला। और यहां पर S क्या होगा? हेयर, हेयर S इक्वल्स टू A+B+C/2। और हमें पता है तीनों ही साइड 60 60 60 है। तो 60 + 60 + 60/2 यानी कि 180/2। यानी S की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 90 सेंटीमीटर है कि नहीं? सेमी पेरीमीटर। तो चलिए बस आप वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए फॉर्मूले में। क्या? अंडर रूट S की जगह पे 90, फिर ब्रैकेट में S-A मतलब 90 - 60। ए क्या है? साइड है। फिर S-B मतलब 90 - 60 फिर से, फिर S-C मतलब 90 - 60। हमने वैल्यू पुट कर दी। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? बस और सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये हो जाएगा 90, 90 में से 60 माइनस करेंगे, इधर 30 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 30 आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा ये देखिए, जो ये जो पहले टर्म में 90 लिखा हुआ है, इस 90 को हम 3 × 30 लिखें तो कोई प्रॉब्लम? एक सेकंड बच्चों, अजय सर से बात कर लो। हेलो। अरे सर क्लास चलिए बताता हूँ अभी। ओके बेटा। तो देखिए हमने क्या बोला, ये जो पहले टर्म में जो 90 लिखा हुआ है बच्चों, इस 90 को हम 3 × 30 लिख सकते हैं, है ना? 3 × 30। अब आप जरा देखिए स्क्वायर रूट से कोई नंबर कब बाहर आता है? जब स्क्वायर रूट के अंदर वो दो बार प्रोडक्ट में लिखा हो तभी बाहर आता है। तो यहाँ पे देखिए 30 कितनी बार लिखा हुआ है?
यहाँ पर 30 का अगर आप 4 टाइम्स है तो 2 टाइम्स 30 बाहर आ जाएगा कि नहीं? यहाँ पर 2 टाइम्स 30 बाहर आ जाएगा। तो बताइए बच्चों आंसर क्या आएगा? बोलो। यस, वेरी गुड। आइए देखिए, ये एरिया हम निकाल रहे थे, तो एरिया जो है हमारा क्या आएगा, 2 बार 30 बाहर आ जाएगा, मतलब 30 × 30 बाहर आ गया, रूट के अंदर बचा क्या, 3। ये 3 बाहर आ नहीं सकता। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा? ये बच्चों एरिया की यूनिट होती है। अच्छा, कुछ कुछ लोग चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो यूनिट, या स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो बच्चों, दोनों बात एक ही होती है। अच्छा, याद रखिएगा। चाहे आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए या स्क्वायर सेंटीमीटर लिखिए, या चाहे आप मीटर स्क्वायर लिखिए या स्क्वायर मीटर लिखिए, बात एक ही होती है। तो हमें एरिया फाइंड आउट सॉरी करना था, हमने कर लिया। और भी कुछ फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में। फाइंड द एरिया ऑफ व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, बता दिया हमने। कोई दिक्कत किसी को? ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। एक्सरसाइज देखो, हमने जानबूझ के इस चैप्टर को उठाया क्योंकि कंपैरेटली बच्चों, जो अगर हम ट्रायंगल स्टार्ट करते तो वो चैप्टर ज्योमेट्रिकल है, थोड़ा सा आपको टफ पड़ता। एक हल्के चैप्टर, जैसे कहते हैं ना रिफ्रेशमेंट, माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए, तो आपका माइंड रिफ्रेशमेंट करके फिर से अगर हम ज्योमेट्री में आएंगे तो आप एक नए चैप्टर की तरह ट्रायंगल को लोगे, तब फिर वहां पर आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। और डायरेक्टली अगर स्टार्ट कर देते तो वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता। इसलिए ये चैप्टर ऐसा है जिसमें सभी को इंटरेस्ट भी आएगा और होगा भी, आप क्वेश्चन लगाओगे तो सॉल्व भी हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बुक देखिए सभी अपने सामने रखिए और पढ़िए क्वेश्चन को। लिखा हुआ है द ट्राइंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर। ओके, एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर का मतलब समझ ही रहे होगे सब लोग। जैसे मान लो ये फ्लाईओवर कब बनाया जाता है बताइए, ये मान लो ये क्या है बच्चों, ये फ्लाईओवर है। ये क्या है? फ्लाईओवर। इसको ब्रिज भी आप फ्लाईओवर ब्रिज कहते हैं ना। जैसे अभी इधर देखो, देखे होगे आप लोग, चौफटका से आगे जाते हो तो हाई कोर्ट को क्रॉस करने के लिए फ्लाईओवर बना हुआ है कि नहीं, है ना? तो फ्लाईओवर बच्चों इसलिए बनाया जाता है, दो चीजें, जैसे रोड में जाम वगैरह जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस रोड में जाम वगैरह ना लगे, जिसके लिए फ्लाईओवर बनाया जाता है कि जिसको उस रास्ते पे नहीं जाना है, कहने का मतलब किसी दूसरे जगह पे जाना है, तो वो जबरदस्ती को उस भीड़ वाले रास्ते से ना जाए, मतलब रश को कम करने के लिए फ्लाईओवर जनरली सिटी के अंदर में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बोला क्या जा रहा है कि ट्राइंगुलर। अच्छा, एक चीज और आप लोग देखते होंगे, जैसे यहाँ पे जो फ्लाईओवर हाई कोर्ट के पास बना हुआ है, आप लोग देखते होंगे यहाँ पे तो कुंभ का प्रचार करके लिखा हुआ है। कुंभ, अब हर एक पोल पे, हर एक पिलर पे कई सारी इमेजेस बनी हुई हैं। कहीं पे प्रयागराज लिखा है, कहीं रंग अलग अलग है, कहीं पे मिर्जापुर लिखा हुआ है, कहीं पे कानपुर लिखा हुआ है, मतलब हर एक पोल पे अलग अलग टाइप आप देखते हो कि नहीं, है ना? तो बहुत सारी जगहों पर आप होर्डिंग्स वगैरह भी देखते होगे। आप झलवा चौराहे पे देख लो, अपने स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है, जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज, और बहुत सारी कोचिंग का साइन बोर्ड लगा हुआ है। उसी तरह से आप अलग अलग चौराहे पे जाते होगे तो आप बच्चों एडवर्टीजमेंट का साइन बोर्ड जरूर देखते होगे ना, या ऐसा बोर्ड एक चौराहे पर जरूर बना रहता है जहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है। वो चाहे इलाहाबाद में रहो, चाहे कानपुर में रहो, चाहे बनारस में रहो, कहीं पे भी रहोगे आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? तो और जनरली ये जो फ्लाईओवर की जगह होती है बच्चों, जब होता क्या है, देखो फ्लाईओवर से जो लोग ऊपर से चले गए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो फ्लाईओवर के नीचे वाले रास्ते से जो लोग जाते हैं, यानी जो सपोज करो हाई कोर्ट पे जो पुल बना हुआ है, जो लोग पानी टंकी होते हुए जाते हैं, तो उनको वो सारे दृश्य नजर आते हैं कि नहीं, जो उसमें पिक्चर होती है, जो जो उसमें एडवर्टाइजमेंट किया रहता है, वो सब दिखाई देता हुआ जाता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज यहाँ पर, अब उसी प्रैक्टिकल सिचुएशन को समझो। आपके बुक में देखो सब कुछ बना भी हुआ है कि यहाँ से एक ऐसा रास्ता है, ये कुछ ऐसा रास्ता है, ये ये जो रास्ता है ये फ्लाईओवर के अंदर से नीचे वाला रास्ता है, और इधर से जो आप देख रहे हो बच्चों, ये फ्लाईओवर के ऊपर का रास्ता है। ओके, और बोला ये जा रहा है यहाँ पर, देखिए बोला ये जा रहा है कि
एक फ्लाईओवर पे बोला जा रहा है अ ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो उसकी साइड वॉल को हमने ये वाली वॉल ले लिया, इस साइड वॉल को ले लिया, ये इस साइड वॉल को ले लिया और इसको क्या किया गया, ये ट्रायंगुलर शेप में है, कर्व वाला मतलब ये ट्रायंगुलर रीजन लिया जा रहा है, इसको एडवर्टाइजमेंट के लिए लिया जा रहा है, ठीक है, इतने पार्ट को, ट्रायंगुलर रीजन को। अब बोला ये जा रहा है कि इसको एडवर्टाइजमेंट के लिए लिया जा रहा है। द साइड ऑफ द वॉल्स आर 120 टू 22 एंड 120, सब बना भी हुआ है। कहने का मतलब ये जो डायमेंशन है, जो हाइपोटेन्यूज जिसको आप बोल सकते हो, ये 122 मीटर है, ये 120 है बेस, और ये आप जो परपेंडिकुलर देख रहे हो ये 22 मीटर है। ये वॉल की डायमेंशंस दी हुई है कि जो जिस वॉल पे हमें एडवर्टाइजमेंट करना है, हमें अपने स्कूल कोचिंग या किसी भी चीज का प्रचार करना है, तो हमें साइन बोर्ड या एडवर्टाइजमेंट करना है, तो इस दीवार का, इस ब्रिज के या फ्लाईओवर के दीवार का इतना रीजन हमने, जिसका ये पुल है, या गवर्नमेंट से या इसको हमने हायर किया, मतलब हम उससे खरीद रहे हैं कि हम आपके इस जगह पर इतने दिन के लिए अपने स्कूल का, अपनी कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट बैनर लगाना चाहते हैं। बिना परमिशन के बेटा नहीं लगता है, परमिशन लेनी पड़ती है। जो भी आप होर्डिंग्स वगैरह कहीं पर भी देखते हो, खास तौर पे सिटी एरिया में, चौराहों में या ब्रिज में या फ्लाईओवर्स में, तो वहां पे आप अगर अपना प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हो, तो वहां पे आपको उसकी परमिशन अथॉरिटी से लेनी पड़ती है। उस परमिशन के लिए आपको उसका चार्ज पे करना पड़ता है। जैसे बहुत सारे जगहों पर आप देखते होंगे, घरों में, बिल्डिंग्स में भी बैनर लगे होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, अपने घर पे बैनर लगवाते हैं, तो उसका चार्ज वो लोग जिस स्कूल या जिस कोचिंग का रहता है, उससे बच्चों चार्ज भी लिया जाता है कि हम आपका बैनर 1 साल तक के लिए अपने घर पे लगा रखेंगे, कोई निकाल ले गया वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बट हमारे घर पे लगा रहेगा, आपको हर महीना 2,000 रुपए देना पड़ेगा। तो इस तरह से बार्गेनिंग की जाती है। वो प्राइवेट हो गया। अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी से भी ऐसे परमिशन के तहत आपको, या फिर चौराहों में जो बड़े बड़े आप देखते हो, बड़े बड़े बैनर्स लगे रहते हैं, तो वहां पे भी एडवर्टाइजमेंट के पेमेंट आपको करनी पड़ती है, और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो एडवर्टाइजमेंट आपको वहां पर लगा सकते हो। जैसे अगर न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हो, फ्रंट पेज में कभी आ जाता है किसी स्कूल का, किसी कोचिंग का पूरा फ्रंट पेज ही कवर हो जाता है, तो वहां पे न्यूज़पेपर वाले भी प्रिंटिंग का पैसा लेते हैं। अगर आपका हम एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट पेज पे करेंगे तो आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा इतने दिन के लिए। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन कुछ वैसी ही है। एक ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, द साइड ऑफ द वॉल्स आर दिस, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? क्या? 5,000 रुपए। कितना रुपए? 5,000 रुपए इसका चार्ज देना पड़ेगा। कितने एरिया का? 1 मीटर स्क्वायर एरिया का। कितने एरिया का बच्चों? 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का चार्ज 5,000 रुपए लगेगा। कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए। मतलब अगर आप दीवार का 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर आप लेना चाहते हो, उसमें एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो 1 साल तक के लिए, तो आपको 5,000 रुपए पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, एक कंपनी है जो इस वॉल को हायर करती है। फॉर 3 मंथ हाउ मच रेंट डिड इट पे? उस कंपनी को ये इतना हायर करती, इतना रीजन उसने हायर किया, भैया हमको इतना ट्रायंगुलर एरिया चाहिए, हम यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। तो आप बताइए उस कंपनी को 3 महीने के लिए, कितने महीने के लिए? तो 1 साल के लिए नहीं लेना चाहती, 3 महीने के लिए। तो 3 महीने तक इस इतने एरिया को अगर वो अपने कब्जे में लेना चाहती है, अपना एडवर्टाइजमेंट कराना चाहती है, तो 3 महीने में उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा, कितना किराया उसको देना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? बोलिए, किसी को कोई डाउट क्वेश्चन में? ओके। अब देखिए बच्चों, यहां पर यह आया कि 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का किराया 5,000 रुपए, ठीक है। अगर हम बोले 1 साल का किराया 5,000 रुपए है, या इसको हम लिख दें 12 मंथ का किराया 5,000 रुपए, तो कोई दिक्कत? 1 साल में 12 महीने तो होते हैं।
अब मैं आपसे ये पूछूं कि 1 मीटर स्क्वायर का 12 महीने का नहीं, 1 महीने का, 1 मंथ का जो रेंट होगा, 1 मंथ का जो रेंट होगा बच्चों, वो कितना होगा? तो आप कहोगे सर 5,000 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा उतना रुपए हो जाएगा 1 महीने का किराया, राइट? अब अगर बोला जाए कि 3 महीने का, 1 महीने का अगर इतना रुपए, तो 3 महीने का कितना रुपए? 30। जो लिखा हुआ है 5,000/12, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आएगा कि नहीं बच्चों? तो हमने ये देखा कि जो 3 मंथ का जो रेंट रेट है, जो 3 मंथ का जो रेट है वो कितना होगा? 5,000/12 इंटू 3 रुपए। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 4 जा 12, यानी बच्चों हमारे पास क्या आ गया कि 3 महीने का 1 मीटर स्क्वायर एरिया का, कितने एरिया का? 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो रेंट होगा वो कितना देना पड़ेगा? 5,000/4 रुपीज। इतना सभी को समझ में आया कि नहीं? ये तीन ये 3 महीने का किराया है 5,000/4 रुपए, लेकिन एरिया कितने का? 1 मीटर स्क्वायर। लेकिन अभी हमको ये निकालना है कि वो कितना एरिया ले रहा है, वो कंपनी वाला इस फ्लाईओवर का कितना एरिया हायर कर रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है कि नहीं बच्चों? और जितना भी एरिया आएगा उसको इससे क्या कर देंगे? यस, मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि भैया उसको कितना रुपए देना पड़ेगा। तो देखिए करेंगे क्या, अब हमारा काम है इस जितने रीजन में एडवर्टाइजमेंट उस कंपनी को कराना है, उस ट्रायंगुलर रीजन का एरिया निकालना। तो एरिया ऑफ एबव ट्रायंगुलर रीजन, एरिया ऑफ एबव ट्रायंगुलर रीजन। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एस निकालेंगे, हेरॉन्स फार्मूला से निकालना पड़ेगा। एस क्या होता है? सब तीनों साइड का सम 122 + 120 + 22 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा? बेटा ये चैप्टर हम लोग क्योंकि हेरॉन्स फार्मूला ही पढ़ रहे हैं, और कोई पर्टिकुलर फार्मूला या तो फिर आप हाफ बेस इंटू हाइट लगाओ, बट क्योंकि ये चैप्टर हेरॉन्स फार्मूला से है तो कोशिश यही करो सारी चीजें आप हेरॉन्स से ही यूज करो, बाकी तो हाफ बेस हाइट से तो तुरंत चलाएगा। ओके, तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा? तीनों को ऐड करोगे तो 242 और 22 यानी 264 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 132। यही आएगा कि नहीं? 132 आ जाएगा। 2 2 4 2 6, हाँ सही है। अब क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे। तो एरिया इक्वल्स टू, वही फॉर्मूला सभी को पता है क्या होता है? S, S - A, S - B, S - C। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एस की जगह पे 132, तो 132 ब्रैकेट में एक बार 132 माइनस 122, एक बार 132 माइनस 120, और एक बार 132 - 22। तीनों साइड को हमने रख दिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट, ये हो जाएगा 132 इंटू, इसमें से माइनस करोगे 10 आएगा, ये 12 आएगा, और ये 22 माइनस करोगे तो ये 110 आएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, बस और सिंप्लीफाई करना है बच्चों, आपका एरिया देखिए आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? तो ये हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट, ये 132 है बच्चों, 132 को हम लिख सकते हैं क्या? 11 इंटू 12 लिख सकते हैं क्या? और बाकी देखो ये 10 है, ये 110 है, तो इंटू 10, 110 को 11 इंटू 10 लिख सकते हैं कि नहीं? और क्या बचा हुआ है? 12। अब पेयर बनाइए, देखिए 11 एक यहाँ है, एक 11 यहाँ है, 11 बाहर आ जाएगा, इंटू एक 12 यहाँ है, एक 12 यहाँ है, 12 बाहर आ जाएगा। इसी तरह ये 10 और ये 10, 10 बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 12 होता है 132, और एक जीरो लगा दो। तो बच्चों एरिया आपका ये आ गया 1320 मीटर स्क्वायर।
इतना समझ में आया सभी को? मतलब कि इतने एरिया में उस कंपनी को अपना एडवर्टीजमेंट करवाना है। तो अब हमें रेंट निकालना है, कितना रेंट को पे करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? यस, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेंट इज इक्वल्स टू 5000/4, जो कि 1 मीटर स्क्वायर का किराया है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1320, कितना रुपीज आएगा? सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 4 3 जा 12, 1 बचा, 12 आया फिर से, तो 4 3 जा 12, जीरो। तो 3 जीरो यहाँ पर है, 1 जीरो यहाँ पर है, तो सबसे पहले 4 जीरो लगा दो, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 1 कैरी आया, 5 3 जा 15 और 1 16। तो कितना हो जाएगा? कितना रुपीज? ये कितना आ गया? 16,50,000, 16,50,000 रुपए। इतना उसको पैसा देना पड़ेगा अगर वो 3 महीने के लिए उतने एरिया में एडवर्टीजमेंट वो कंपनी कराना चाहती है। क्लियर है सभी को? ये सब बेटा प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन है, डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब ऐसा होता है, ये वास्तविकता है, रियलिटी यही है कि ऐसा ही होता है। मतलब किराया में भी कम ज्यादा हो सकता है, बट प्रोसीजर यही है। रेंट जो एडवर्टीजमेंट वगैरह आप देखते हो चौराहों पे, सिटीज में, उन सबका एक एरिया फिक्स होता है और उतने एरिया का पैसा भी फिक्स होता है। बिल्कुल देना पड़ता है। देखो, जो नहीं देते जबरदस्ती, वो कहाँ पे आप लगा सकते हो? अपने गली में, अपने मोहल्ले में कोई पोल देखे, खंबा देखे, आप चढ़ा दिए। नहीं, मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ? जो जो मेन सिटी एरिया है। जैसे आप अभी सिविल लाइन में घुस जाओ, सिविल लाइन में किसी चौराहे पे अगर आप, हाँ बिल्कुल, वहां पे बिल्कुल। अब आप पता चला अपने घर के बाहर लगा दोगे, तो वहां पे आपको थोड़ी ना कोई रेंट देना पड़ेगा। लेकिन जहां पे वो जो पब्लिक एरिया है, जैसे आप देखो, लोकेलिटी देखी जाती है। जहां जहां पे आपका प्रचार ज्यादा होगा, अभी मेन सिटी में चले जाओ, किसी के घर पे भी लगवा लो, घर वाला भी आपसे 2-2 हजार रुपये महीना ले लेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि इन सब जगहों से एडवर्टीजमेंट सबसे ज्यादा होता है, तो बिल्कुल वहां पर उसका रेट बढ़ जाता है। अब होता क्या है, जो बिना पूछे पता चला तुमने चोरी छुपा कहीं लगा दिया, तो होता क्या है, अब कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पे, जैसे अब चले जाओ, बहुत सारी जगह ऐसे जो मेन सिटी एरिया में नहीं, किसी गली कूचा में कोई जगह है, वहां पे खंबे में गए, बैनर टांग दिए, तो जानते हो क्या होता है? दूसरे दिन कोई जो आपका विपक्षी होगा, वो आएगा, आपके बैनर को फाड़ देगा। ये रात में जाएगा, ईंटा मार देगा, बैनर में छेद हो जाएगा, तो फिर उसमें आपका लॉस है ना? तो उस तरह की इलीगल जगह पे लगाने पर यही होता है कि फिर आपको बैनर की आपकी सुरक्षा अपने हाथ में लेनी पड़ती है। बट अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह पर लगा रहे, किसी, अब देखो, अगर वही बैनर अगर आप किसी के घर पे लगाओगे, तो कोई किसी के घर पे चढ़ के थोड़ी ना बैनर को फाड़ने जाएगा। खंबे में लगाओगे, बिल्कुल खंबे में चढ़ के नोच देगा जो आपका विरोधी होगा। अरे इसका प्रचार ज्यादा हो रहा है, इसको हटाओ, अपना लगाते हैं। तो कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? ओके, देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ। वो क्वेश्चन नंबर 3, देखिए मैं 3 बताने वाला नहीं हूँ। इसमें ट्राइंगल बना हुआ है फिगर, और साइड तीनों दी हुई है, एक 15, एक 11, एक 6 है। आप हेरोन्स फार्मूला लगा के निकाल लोगे एरिया की नहीं? ओके। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 एंड द पेरीमीटर इज 42। तो मैं थोड़ा सा इसमें बता दे रहा हूँ, आगे आप करोगे। ये किसी के माइक से आवाज आ रही है, तो म्यूट कर लो, कौन है वो? अर्पित मिश्रा। हाँ ठीक है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं आ रहा हूं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, जिनका न्यू एडमिशन है, नए आए हैं, रिकॉर्डिंग क्लास की होती है, यूट्यूब पे डली हुई है, आप जा सकते हो, नोट्स बना सकते हो। मैंने नोट्स बनाने के लिए वैसे भी 15 दिन का समय दिया हुआ था। पिछले 15 दिन से मैंने नया कुछ पढ़ाया नहीं था, और 1-2 दिन में बच्चों मैं आपको बताने वाला, आपको कॉपियां भी फिर सबमिट कराना है, ठीक है। प्योर मैथमेटिक्स गॉटिंगन, आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करना, हम आपको बता देंगे, या क्लास के लास्ट में हम लिख के बता देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड दिया हुआ है, एक 18 है और एक 10 है। एक 18 सेंटीमीटर है मान लो ये, और ये मान लो 10 सेंटीमीटर है। ये वाली क्या है अभी हमें पता नहीं है, एक्स हमने मान लिया, लेकिन बोला गया इनका पेरीमीटर 42 है। आप जानते हो जो ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है वो सम ऑफ ऑल साइड होता है कि नहीं बच्चों? ओके, तो पेरीमीटर जो है क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर दिया कितना है, 42। तो 42 इक्वल्स टू, एक साइड 18 गिवन है, दूसरी साइड 10 ये भी गिवन है, तीसरी साइड नहीं पता, उसको हमने x मान लिया। तो क्या हो जाएगा, 42 इक्वल्स टू 28 प्लस एक्स। तो x इक्वल्स टू 42 माइनस 8, ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। यानी जो ट्राइंगल की बच्चों जो तीसरी साइड है वो निकाल लिए हैं, अब वो हो गई है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो अब बताइए आप लोग, हेरोन्स फार्मूला का यूज करके, हेरोन्स फार्मूला का यूज करके आप निकाल सकते हो कि नहीं एरिया? तीनों साइड पता है, सीधा हेरोन्स फार्मूला लगाओ, आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12, 17 एंड 25। तो जब भी आपको रेशियो में कोई भी चीज दी रहती है, आपने एट्थ वगैरह में इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो वहां पर करते क्या, सबसे पहला स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स। पढ़ते हो कि नहीं? लेट द कॉमन रेशियो, लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स। और बोला जा रहा है ट्राइंगल की जो साइड है वो 12, 17 और 25 के रेशियो में दिया हुआ है। किस रेशियो में, 12, 17 एंड 25। सो ए इक्वल्स टू 12x, b इक्वल्स टू 17x एंड c इक्वल्स टू 25x। तो x के फॉर्म में तीनों साइड हो गई, और पेरीमीटर दिया हुआ है 540। पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये बच्चों कितना दिया हुआ है, 540 सेंटीमीटर। तो 540 दिया हुआ है, अब एबीसी की वैल्यू आप इसमें रखिए, ये हो जाएगा 12x प्लस 17x प्लस 25x। ये कितना हो जाएगा, 540 इक्वल्स टू, इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 54। ये हो जाएगा 54x। तो ये बच्चों यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 540/54, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 10। जब x की वैल्यू 10 आ गई, अब इसकी जगह पर रख दीजिए, तो a की वैल्यू थी 12x, तो 12 इंटू 10 मतलब 120। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 इंटू 10 मतलब 170। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 इंटू 10 मतलब 250 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो ए बी सी आ गया कि नहीं बच्चों, आपका रियल ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई, 120, 170, 250। अब चाहिए क्या, बोला क्या जा रहा है, फाइंड इट्स एरिया। एरिया चाहिए, हिरन फार्मूला पता है, लगा के निकाल लोगे, करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं लास्ट। हाँ बेटा बोलो, बोलो बोलो। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 हो नहीं पाएगा। क्या हुआ? हाँ हाँ बोलो। कहाँ पे सुनी? हमको मिली ही नहीं बेटा, अब आपको हमसे बताना चाहिए था। हमने बोला था जब हम बोलेंगे तब आपको कॉपी सबमिट करना है। हमें नहीं मिली है।
खैर चलो, अब देखते हैं बेटा, जब नेक्स्ट दिन स्कूल जाएंगे तो बिल्कुल चेक कर देंगे। और मंडे के बाद जो लोग किए हुए हैं काम, जिनका कंप्लीट हो गया है, वो मंडे के बाद अपनी कॉपी जो है सबमिट करा देंगे। मैथ की कॉपी अलग सबमिट कराइएगा, अजय सर को दे दीजिएगा, और मैथ की कॉपी सबमिट करा दीजिएगा, बोल दीजिएगा वो सोनू सर को दे देंगे।